हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैंडल स्टिक जो पैटर्न होता है इसकी सच्चाई क्या है। आप बताइए मुझे कि आपने कैंडल स्टिक को पैटर्न को सीखा ही होगा, पक्का है आपने सीखा होगा। अगर आप दोस्तों से यूज करते हो कैंडल स्टिक पैटर्न कोई भी, तो उसमें से दोस्तों इतना चांस है कि आपने पैसा नहीं बनाया होगा उससे। क्यों नहीं बनाया होगा? क्योंकि दोस्तों आपको रियलिटी नहीं पता है शायद, इसीलिए। अगर आप कैंडल स्टिक से ट्रेड करते हो तो उसमें से अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो उसमें से आपका सिर्फ 2-3 बार ही प्रॉफिट होगा, बाकी आपका 7-8 बार लॉस हो जाएगा। तो जहाँ पे आपका 7-8 बार लॉस हो रहा है, सिर्फ आपका यहाँ पे 2-3 बार ही प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे तो आपका लॉस होना तय है। अगर आप उस तरह से ट्रेड करते हो जिस तरह से आपको चार्ट पे वीडियो में दिखाया जाता है, देखो इतना बढ़िया पैटर्न बना हुआ है, इसके बाद देखिए कि यहाँ से कितना बड़ा टारगेट मिला हुआ है, तो ये रियलिटी कुछ अलग है। देखो मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाऊंगा कैसे काम करता है कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है। देखिए ये यहाँ पे आपको बहुत सारे पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे दोस्तों डोजी पैटर्न है, ये भी डोजी पैटर्न है। यहाँ पे देखिए ये हैंगमैन है। बट जो आपको दोस्तों यहाँ पे ये सभी पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, आपको सिर्फ ये दोस्तों यहाँ पे चार्ट पे देखने पे अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको मजा आता है देखने में कि हाँ यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट। चार्ट पे रियलिटी में देखते हो चार्ट पे ये पैटर्न कहाँ बन रहा है, तो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है। आता भी है समझ में, तो वहाँ पे आपका पैटर्न फेल हो जाता है। तो फिर बात आती है कि क्या कैंडल स्टिक पैटर्न काम नहीं करते हैं? जी काम करते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा काम करते हैं, लेकिन वो लोकेशन मैटर करता है, लेकिन किस लोकेशन पे बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है। अब इसे देख के काफ़ी लोग यहाँ पे सेलिंग किए होंगे यहाँ पे, लेकिन इसके बाद देखो प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ पे लॉस हो गया। दोबारा से यहाँ पे फिर से कैंडल बनती है, फिर से यहाँ पे बड़ी सेलिंग दिखाती है, बट यहाँ पे फिर से दोस्तों प्राइस ऊपर चला गया। और इस बार क्या करती है कि यहाँ पे डबल डबल रेड कैंडल बनाती है कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगा, लेकिन इसके बाद देखो यहाँ से दोस्तों फिर से प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पे काफ़ी लोग इस वाली कैंडल को देख के बाइंग किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्हें 3-4 बार मुंह मोड़ना पड़ा। तो जैसे बाइंग करते हैं देखो दोस्तों प्राइस यहाँ से फिर नीचे गिर जाता है, इसके बाद देखो यहाँ से गिरता ही जाता है। मतलब कि आपको देखो हमेशा आपको कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ ढूंढना है, जहाँ पे बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडम कहीं पर भी ट्रेड मारोगे तो कैंडल स्टिक पैटर्न आपको धोखा देगी। जैसे देखिए कि यहाँ पे बॉटम बन रहा है, देखो ये दोस्तों एक बॉटम एरिया यहाँ पे डिफाइंड है, और यहाँ पे जब ये पैटर्न बनता है ग्रीन पैटर्न, तो यहाँ पे सबको ये ट्रैप कर देता है। इसके बाद देखिए दोस्तों प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर देखो हैमर बनता है, यहाँ पे एक स्ट्रोंग मारूबोजू बनती है, बट यहाँ पे देखो दोस्तों प्राइस यहाँ से नीचे गिर गया, यहाँ पे सबको धोखा दिया। बहुत सारे पैटर्न आपको ऐसे देखेंगे कि जहाँ पे ये फेल हो जाते हैं। कैंडल को ट्रेड करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि जहाँ पे एंट्री ले रहे हो, क्या वहाँ पे जो सपोर्ट बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो वैलिड है या नहीं वैलिड है। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे आपको ट्रेड करना है। कहीं पे आप ट्रेड ले रहे हो, सबसे पहले आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो ट्रेंड, कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। ट्रेंड जब आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपको ट्रेड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, ट्रेंड, कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये मार्केट रही लाइव, ठीक है। देखो ये अभी ये बिटकॉइन का चार्ट है और देखो भी लाइव चल रहा है। हमें सबसे पहले यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे ट्रेंड को डालना है। देखो यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड है, यहाँ से हमें एक ऐसा लाइन खींचेंगे, ठीक है। देखो ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पे प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट भी इसने दिया है। ये देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 हाई लोअर है। अब जब दोस्तों प्राइस इस सपोर्ट पे आएगा, देखो यहाँ पे जो आपने सपोर्ट लाइन को डाला हुआ है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कोई दोस्तों बुलिश कैंडल बनेगी तो आप यहाँ पे बाइंग करोगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे बाइंग अभी नहीं करना है, अभी यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करनी है, आपको यहाँ पे इस सपोर्ट लाइन पे बाई करना है। अगर ये ऐसा करता है तो ठीक है। एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में जो ट्रेंड होता है, यानी कि अप ट्रेंड, जैसे देखो मान लो कि मार्केट जो है ये अप ट्रेंड में है। देखो ये दोस्तों यहाँ पे 3 तरह का होता है ट्रेंड। एक होता है दोस्तों अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइड वेज ट्रेंड, ठीक है। अगर कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न हुई, अगर आपको वो अप ट्रेंड में दिखती है
तो कहाँ आपको ट्रेड करना है एंड किस लोकेशन पे पैटर्न बनना चाहिए, ये मैटर करता है मैटर। बट अगर यहाँ पे ये अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे दोस्तों आपको ये डोजी दिखती है, यहाँ पे कोई बोल रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा, तो ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे पहले से बायर स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे आप सेल करने को सोच रहे हो। देखिए, जब भी मार्केट में आपको ट्रेड करना हो कैंडलस्टिक पैटर्न से, अगर आप बुलिश कैंडलस्टिक से ट्रेड कर रहे हो, बुलिश पैटर्न जो होता है अगर आप उससे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको हमेशा सपोर्ट पे बाय करना है। देखो, जैसे मान लीजिए दोस्तों अब ट्रेंड चल रहा है, देखो प्राइस दोस्तों ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको ये सपोर्ट लाइन जो आपको यहाँ पे डली हुई दिख रही है, देखो ये वाली लाइन दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट लाइन पे कोई बुलिश पैटर्न दिखता है यहाँ पे तब आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्रेंड में सेलिंग की पैटर्न देख के, यानी कि यहाँ पे आप बेरिश पैटर्न ढूंढते हो, उसके बाद यहाँ पे सेल करते हो, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। ऐसे ही मान लो कि दोस्तों प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में जा रहा है, हमेशा दोस्तों आपको डाउन ट्रेंड में सिर्फ बेरिश पैटर्न ढूंढना है। अगर वहाँ पे दोस्तों आपको कोई बेरिश कैंडल दिखती है तो आपको यहाँ पे सेल करना है। कहाँ पे? जहाँ पर ये रेजिस्टेंस लाइन है, हमेशा आपको डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस लाइन पे एंट्री लेनी है, यानी कि पैटर्न आपको ढूंढना है। मान लो कि प्राइस साइड बेज है, ठीक है, देखो प्राइस ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। अब अगर यहाँ पे सपोर्ट पे कोई बुलिश पैटर्न दिखता है सपोर्ट पे, तब आपको यहाँ पे बाइंग करनी होती है। अगर जहाँ पे मार्केट साइड बेच है वहाँ पे आपको कोई भी बुलिश पैटर्न जो है, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, आपको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं देगा। यहाँ पे आपका ट्रैप होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि आपको साइड बेच मार्केट में ट्रेड ही नहीं करना है। जब भी आपको कोई भी कैंडल स्टिक यूज करना हो, कोई भी दोस्तों, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, तो आपको हमेशा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ही आपको ट्रेड करना है। मतलब कि जब अप ट्रेंड चल रहा हो तो आपको यहाँ पे बुलिश पैटर्न ढूंढना है, और जब यहाँ पे मार्केट दोस्तों नीचे गिर रही हो तो आपको यहाँ पे बेरिश पैटर्न ढूंढना है।